मैं भानु प्रकाश आप सभी को यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले सेशन को शेयर कर दिया जाए और साथ के साथ हम लोग यहाँ पे बातचीत करते हुए चलेंगे। और बातचीत करते हुए क्या चलेंगे गाइस कि अगर आपके पास अगर यहाँ पे बात करें कि जो 27 तारीख से जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छा इसके बाद 3 तारीख यानी कल से मेरे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वहाँ पे एनरोल नहीं किया होगा मेरे बैच के लिए तो आप फटाफट वहाँ पे एनरोल कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि मेरे बैचेस का टाइमिंग जो है वो दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। तो आप सभी बच्चे जो है वो 2 से 3:30 तक के लिए रेडी हो जाइएगा और फटाफट यहाँ पे जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को, ताकि सारे बच्चों को यहाँ पे आज की क्लासेस के बारे में खबरें मिल जाए और सारे बच्चे यहाँ पे क्लासेस जो है वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स फटाफट आप लोग यहाँ पे बिना किसी टेंशन के है ना ज्वाइन कर लीजिए। और गाइज यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि अगर 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 यहाँ पे आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हो तो आपको बदले में बेनिफिट क्या मिलता है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के साथ साथ बेनिफिट आपको ये मिलता है। पहली बात तो ये है कि 98% बच्चों का ट्रस्ट है ना, 98% बच्चों का ट्रस्ट है, तो इतना तो क्लियर हो गया बेनिफिट के मामले में। दूसरा, 30 से ज़्यादा प्लस बैचेज, जो 70 से ज़्यादा एजुकेटर, हर एक घंटे में 20 से ज़्यादा टीचर लगभग लाइव रहते हैं। तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो बेस्ट क्या है, क्योंकि 40,000 वीडियो रिकॉर्डेड कंटेंट और 20,000 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पे अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा एक चीज़ और बता दे गाइस कि यहाँ पे जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, उनके मन में डाउट होता है कि जो टीचर अगर हमने डेमो में देखा क्या वो टीचर आपका कोर्स कंप्लीट करेगा। जी हाँ, यहाँ पे आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उन एजुकेटर की स्पेशली जो क्लासेज है वो ज़रूर मिलेगी प्लस क्लास पे। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, उन एजुकेटर की प्लस क्लासेज आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, आइए गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कि 27 तारीख से जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उनमें से ये है आपका रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैचेज में ये सारे बैचेज आपके आते हैं। इसके साथ साथ गाइस बताना चाहेंगे कि स्पेशली आपका एसओ और एएफओ के लिए और यहाँ पे राज्यसभा अधिकारी के लिए जो बैचेज बनाए जा रहे हैं आप लोग यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर अनअकैडमी पे आपका कोई भी डाउट होता है इस तरीके का क्वेश्चंस को लेके, तो गाइज यहाँ पे आप रेज अ क्वेरी और डाउट एंड गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन टू द लैक्स ऑफ क्वेश्चन। जी हाँ, आप लैक्स ऑफ क्वेश्चन के इंस्टेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं एंड हाई क्वालिटी सॉल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड इफ द क्वेश्चन इज यूनिक देन सब्सक्राइब लर्नर गेट अ डिटेल वीडियो सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज अवेलेबल फॉर बैंक एग्जाम कैटेगरी। जी हाँ, सॉल्यूशन आपका बैंक एग्जाम कैटेगरी के लिए अवेलेबल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि डाउट एंड क्लियरिंग सेशन पे जाइए अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आप अपने डाउट्स का इमेज क्लिक करिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्रॉप करिए, सब्जेक्ट चूज करिए, विद इन अ सेकेंड्स आपके पास वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। विद इन अ सेकेंड आपके पास वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। गाइस यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एसबीआई पीओ का 6 नवंबर को टेस्ट है। जी हाँ, एसबीआई पीओ का 6 नवंबर को जो टेस्ट है आप उस टेस्ट सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट करें। और ये सारे टेस्ट सीरीज अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया होगा लाइव खत्म होने के बाद भी, तो भी आप ये टेस्ट सीरीज जाके वहाँ पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। आप अपने टेस्ट सीरीज का हालचाल वहाँ पे ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए कोड है आपका AN10। जी हाँ, जिसके लिए कोड है आपका AN10, जहाँ से आपको ये मिलने वाला है 2 साल प्लस 8 महीने का, 2 साल प्लस 1 साल का, 6 महीना 1 महीने, 12 महीने 3 महीने, 24 महीने 6 महीने। ये कौन सा है, बैंक और आरबीआई के जो स्पेशल बैचेज चलते हैं ये वहाँ पे है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने एक्स्ट्रा, और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। बट यहाँ पे अगर बात करें बैंक और आरबीआई के जो स्पेशल बैचेज चलते हैं उन बैचेज की, तो यहाँ पे उन बैचेज के नए प्राइस टैग हैं जिसके लिए आपको कोड यूज करना है AN10। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे बैचेज आप एनरोल कर सकते हैं। बैंक एसएससी कॉम्बो की बात करें, नया प्राइस टैग AN10 के साथ आप यहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी के डेट में जो सबसे ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो ये वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब एसएससी भी देना है, क्योंकि बैंक एग्जाम तो धीरे धीरे खत्म हो गए, 2-3 एग्जाम बचे हुए हैं बस। ठीक है गाइज, जैसा कि यहाँ पे अक्टूबर में आपने देखा होगा कि एवरी संडे कॉम्बैट हुआ था, वो कॉम्बैट वाला जो मैटर है यहाँ पे नवंबर में भी एवरी संडे होगा सुबह 10 बजे। आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी
कि कॉम्बैट को, अब जैसा कि आप नॉर्मली देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे बेनिफिट मिलता है, तो बेनिफिट मिलता है तो कैसे AN10 कोड यूज करिए और इसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी के यहाँ पे कॉम्बैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं तो यहाँ अनअकैडमी की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे बात करेंगे कि लाइव क्लास में आपको क्या मिलता है। लाइव क्लास में आपको डेली लाइव क्लासेस, मतलब अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या मिलता है, डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं। गाइज यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्या कि AN10 के साथ साथ आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहें अनअकैडमी प्लस को, तो AN10 के साथ आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट प्लस अगेन 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल भी चांस मिस मत करिएगा। गाइज यहाँ पे बताना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर, रिपोर्ट इन एन अप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, बी द फर्स्ट रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना प्राइज क्लेम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग की। तो आ जाइए फटाफट सभी लोग लाइव। और आज का जो हमारा सेशन है कोडिंग डिकोडिंग का, सबसे पहला सेशन ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको ये दिया गया है कोड। एक बार ना आप लोग एक बार इसे ट्राई करिए, जो भी बच्चे इसे रिकॉर्डेड भी देखेंगे अगर, तो वो भी एक बार इसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। चलिए करिए फास्ट एवरीवन। फटाफट करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार। आइए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे गाइज आज के सेशन के इस क्वेश्चंस की, कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है बोट एज इन रिवर। तो देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि रिवर यहाँ भी है और रिवर यहाँ भी है, फिश इन दोनों जगहों पे है, गॉट इट। गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है, इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है। कहने का मतलब है कि अलग अलग सिंबल से कट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे ना। तो देखिए अब बोट तो कहीं है नहीं, अच्छा इज यहां भी है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है इज के लिए, ठीक है। तो वी यू, तो इज का हम लोगों ने क्रॉस मारा है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, वी यू। ध्यान दीजिएगा इज का कोड क्या हो जाएगा, वी और यू। नेक्स्ट अब रिवर की बात करेंगे इन दोनों में, तो रिवर का कोड क्या हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, अच्छा ओ ई हो सकता है ना, यानी रिवर के साथ कोई और है जो तहलका मचा रहा है, और वो है आपका इन। तो अब एक चीज क्लियर हो गया क्या कि रिवर के साथ इन है, तो इसका कोड क्या हो सकता है, ओ ई हो सकता है और पी क्यू हो सकता है ना। तो ओ ई हो सकता है या फिर पी क्यू हो सकता है, गॉट इट। अच्छा अब क्या है, अब बचा फिश का, तो फिश का कोड एस एच हो सकता है, यहां पे देखो एस एच हो सकता है फिश का, गोल में फिश का एस एच हो सकता है, फिश। अब गुड जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो गुड का कोड डी हो सकता है, क्योंकि डी कहीं और नहीं है ना, गुड का कोड डी हो सकता है। तो बचा यहां पे बोट का कोड बीटी हो जाएगा, बचा यहां पे स्विम का कोड डब्ल्यू आई हो जाएगा, बचा यहां पे फ्राई का कोड आरटी हो जाएगा,
बच्चा यहां पे फ्राई का कोड RT हो गया, बट टेस्ट का कोड क्या बच गया यहाँ पे BN, क्योंकि फ्राई का कोड RT हो चुका है, फ्राई का कोड RT हो चुका। आ जाइए फटाफट, नमस्कार प्रणाम सलाम, जो जैसे एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट कर लीजिए, बट क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है, बट क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर एज, एज का कोड क्या होगा, तो एज का कोड VU हो जाएगा, एज का कोड VU हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था कि एज का कोड VU हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे कोच पूछ रहा है कि टेस्ट का कोड क्या होगा, तब एक बात बताओ, टेस्ट का कोड तो हमने यही निकाला था ना BN, तो टेस्ट का कोड हो जाएगा BN, क्यों BN होगा, क्योंकि टेस्ट कहीं कॉमन नहीं है, और टेस्ट का कोड RT तो होगा नहीं, क्योंकि देखो RT ये रहा है ना, और RT हो चुका था, फ्राई का कोड अभी थोड़ी देर पहले देखा था, RT होगा नहीं, UV अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, UV किसी और का कोड हो चुका है, UV होगा नहीं। DE की बात करेंगे बेटा, तो DE इस लाइन में है और हमें कोड इस लाइन में चाहिए, तो DE कॉमन है, तो DE हो नहीं सकता, बचा OE, तो OE ये रहा, OE ये रहा, कॉमन है, हो नहीं सकता, तो बच गया कौन, BN। नेक्स्ट, रिवर का कोड क्या होगा, रिवर इकलौता बच गया यहाँ पे, एक रिवर और एक रिवर यहाँ पे, तो रिवर के साथ इन भी आया था, है ना, तो रिवर के साथ इन आया था, तो ये दोनों कोड बना था रिवर का, OE और PQ, तो OE भी है और PQ भी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि कहीं भी OE और PQ का कॉम्बिनेशन और नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि चिकन फ्राई का कोड ये है, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड, तो चिकन फ्राई का कोड है DE और WQ, है ना, तो DE यहां पे है, तो DE फ्राई का कोड हो गया, ठीक है, DE फ्राई का कोड हो गया। अब बचा चिकन का कोड हो गया WQ, तो गुड का कोड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास इज का कोड क्या था, इज का कोड था BT नहीं, OE नहीं, इज का कोड था UV, तो बचा कौन, गुड, गुड का कोड क्या हो जाएगा, तो फिश का कोड हो गया था SS, तो गुड का RT ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर D दैट इज RT, है ना, ऑप्शन नंबर D दैट इज RT। चलिए अगला क्वेश्चन, आप इसका कोड आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, पांचवे का, चलिए कमेंट करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन यहां पे है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, निकालिए फटाफट सभी लोग क्वेश्चन को।
फास्ट। जनवरी हैज 31 डेज। तो आइए इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन में कहा गया है 3 का कोड क्या होगा। कुछ मत करिए, पहले 3 पता लगाइए। 3 सिर्फ और सिर्फ यहाँ है और बाकी कहीं 3 नहीं है, यानी इनमें से एक कोड जो है वो हमारा कॉमन होगा। तो पहली बात तो वो LB होगा नहीं, हटा दो LB को। दूसरी बात वो हमारे पास क्या नहीं होगा, RE है। इसके बाद आपका XZ है, XZ होगा नहीं। इसके बाद GN है, GN होगा नहीं, GN तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास 3 कहीं और कॉमन नहीं है। अब बचा TY और RE, तो TY और RE दोनों है, तो TY हमारे पास होगा नहीं, बचा RE। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 का RE, है ना। 3 का हमारा राइट आंसर RE हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ना कि आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट हिट कर सकते हो। अब देखिए RE तो गया, है ना। अब क्वेश्चन हैश का है। अब ये हैश कहाँ है, ये हैश यहाँ पे है। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 31 भी है, हैश के साथ 31 भी है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे YO हो सकता है, OP हो सकता है, उसके अलावा अब यहाँ पे कोई और नहीं हो सकता। तो YO और OP दोनों है, तो ऑप्शन A और B, तो इधर में A और B हो जाएगा। अच्छा अब रही बात JK की, तो JK देखो यहाँ पे है, तो JK ये रहा और JK ये रहा। यहाँ पे JK है ही नहीं क्योंकि हमारे पास 31 वाला मैटर यहाँ है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। पोंगल इन, है ना। तो पोंगल इन में इन तो ये रहा और पोंगल ये रहा, सेलिब्रेट भी यहीं पे रहा, ठीक है। अच्छा 3 का RE तो अब हो नहीं सकता। दूसरी बात, अब देखो ध्यान से यहाँ पे GN ये रहा, GN ये रहा। तो देखो यहाँ पे आपका कोड GN भी हो सकता है, LB भी हो सकता है ना। GN भी हो सकता है, LB भी हो सकता है और XZ भी हो सकता है ना। अब बचा TY, तो TY किसका हो जाएगा भाई, तो TY डेज का कोड हो जाएगा। तो TY तो हो नहीं सकता। तो अब हमारे पास पोंगल इन में यही 3 कोड है, बट आंसर तो कोई 2 ही होगा ना। तो देखिए पहला है ZX और GN, तो ZX GN हो सकता है बट IB नहीं है। IB भी हो सकता था बट IB है नहीं, ZX और GN हो सकता था। अच्छा अब GN और LB हो सकता है, ये भी है। LB और XZ हो सकता है, ये भी है, ठीक है। अब GN और TY हो सकता, तो TY है नहीं, तो ये D वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास बच गया ये 3 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर E कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। गॉट इट। आइए आगे बढ़ते हैं। जनवरी फरवरी का कोड आप लोग निकाल के रखिए, क्या होगा। जनवरी फरवरी का कोड आप लोग निकालेंगे, क्या होगा। करिए फास्ट।
और गाइज अभी मैं कोशिश करूंगा है ना कि 3 बजे आप लोगों की क्लास लगा दूं, पढ़े कहीं से, मॉक दे यहीं से, मज़ा आएगा वहाँ पे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जनवरी फरवरी का कोड क्या आएगा, फरवरी का तो एक नया कोड आ जाएगा, तो नया कोड क्या है, RW। RW कहीं नहीं है तो नया कोड RW वाला ही हो जाएगा ना, क्योंकि LBJK तो है ही, है ना। GN भी है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। बचा YT का, YT नहीं TY है ना, तो YT और JK भी हो सकता है, तो क्या इधर C और D होगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर डी कैसे, YT और JK, तो YT तो कहीं है नहीं ना, JK है। तो अच्छा, जनवरी का कोड पहले निकाल लेते हैं, जनवरी खाली इकलौता बचा हुआ है यहाँ पे, तो TY यहाँ है और TY यहाँ है, जनवरी का कोड ये रहा एक, है ना, तो ये होगा नहीं, JK हो जाएगा जनवरी का कोड, तो JK और YT, तो YT कहीं है नहीं, तो ये भी हो सकता है, JK के साथ RW कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर तो इधर, एक बार देखिए जरा ध्यान से क्या आएगा, एक बार देखिए जरा ध्यान से क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। करिए फास्ट। ई आएगा, एक बार देख लीजिए प्लीज, काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चंस को लेके, है ना, तो प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन वाला कोई मैटर होना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि थोड़ा सा ना पेचीदा क्वेश्चन है, तो इट्स पॉसिबल कि हाँ ऐसा हो सकता है, डोंट वरी। अब देखो, आप ये भी तो देखो ना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले सॉल्व था, फिर हम लोगों ने डेटा देखना शुरू करा, है ना। अब पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन वर्ड हैव डेफिनेट कोड, तो पहली बात तो ये है, देखो यहाँ पे 1 2 3 का तो डेफिनेट कोड है ही नहीं, इधर 31 और हैज का डेफिनेट कोड है ही नहीं। ये आंसर दीजिए इसका, 5वें मतलब 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दें आप लोग, यहाँ पे क्या होगा। है ना, आइए, मोर देन 3। अब देखिए एक बार यहां पे फिर से डेटा आया, अब आप लोग क्या करो कि इसको सॉल्व करो पहले, है ना, आप लोग इसको सॉल्व करो। हो ही नहीं रहा है, बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, हो ही नहीं रहा है। विजिबिलिटी अब क्लियर आ जाएगी, डोंट वरी, है ना, थोड़ा छोटा है ना, थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा। है ना, थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा बड़ा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास का, क्वेश्चन कहता है हमारे पास का कि राइटिंग टू कस्टमर, राइटिंग टू कस्टमर, कस्टमर राइटिंग ये रहा,
राइटिंग ये रहा और राइटिंग ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, राइटिंग और टू दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखिए। अब ये टू कहीं और नहीं है, तो राइटिंग और टू का कॉमन क्या हो सकता है, एम हो सकता है और जेड हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। तो राइटिंग और टू का क्या हो सकता है, एम हो सकता है ना, और टू का जेड हो सकता है, एम और जेड। अब बचा कस्टमर, तो कस्टमर का कोड ये रहा और कस्टमर का कोड ये रहा, कस्टमर के अलावा यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा, अब एम की बात करते हैं। एम राइटिंग का है ना, और टू का है, तो एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ भी है और एम यहाँ भी है, तो एम का कोड क्या होना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है और एम यहाँ भी है, तो राइटिंग टू द बैंक, बैंक और बैंक, तो बैंक का कोड हो जाएगा एम, बैंक का कोड हो जाएगा एम, है ना। तो एम वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, हटा दो। अब बचा हमारे पास राइटिंग का, तो राइटिंग ये रहा और राइटिंग ये रहा, दो जगह पे राइटिंग है, तो राइटिंग का कोड हो जाएगा क्या, ओ जेड एक्स होगा नहीं, क्यू डब्ल्यू है, राइटिंग का कोड हो जाएगा क्यू डब्ल्यू, राइटिंग का कोड हो जाएगा क्यू डब्ल्यू हो गया। तो क्यू डब्ल्यू यहाँ नहीं है, क्यू डब्ल्यू यहाँ नहीं और क्यू डब्ल्यू यहाँ नहीं है, तो आंसर इज फर्स्ट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आपका क्यू डब्ल्यू तो देखो राइटिंग का कोड हो गया। अब बचा टू का, तो टू यहाँ है और टू यहाँ है, तो जहाँ जहाँ राइटिंग है वहाँ वहाँ टू है, तो यहाँ पे एक और कोड क्या बनेगा, और कोड बनेगा आई यू, है ना, आई यू बनेगा, तो आई यू बनेगा, तो देखो आई यू है। अब बचा हमारे पास कस्टमर का, तो कस्टमर यहाँ भी और कस्टमर यहाँ भी है, तो ओ एम दोनों में कॉमन है, तो यही ए ऑप्शन ही एक ऐसा सटीक ऑप्शन बैठ रहा है जहाँ पे हम अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पे सटीक वाला नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आइए, कोड फॉर ईच, ईच कहाँ है भाई, सबसे पहले ढूंढ लो, ईच ये रहा, ओ एम तो होगा नहीं, हटा दो, क्योंकि ये ईच कहीं और कॉमन तो है नहीं, ठीक है। कस्टमर का एम एन हटा दो, ईच में नहीं आएगा। डीएस की बात करते हैं, डीएस कहीं है नहीं, एसके है, एसके हटा दो, बच गया डीएस, ईच का राइट आंसर है डीएस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डीएस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, आई यू और क्यू डब्ल्यू, तो आई यू ये रहा, आई यू ये रहा, क्यू डब्ल्यू ये रहा, क्यू डब्ल्यू ये रहा, तो यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकता है क्या, कि आई यू का टू हो सकता है ना, और राइटिंग हो सकता है, तो टू और राइटिंग हो सकता है, तो राइटिंग टू का राइट आंसर ये रहा, क्योंकि और ये राइटिंग टू कहीं और अवेलेबल नहीं है, और ये राइटिंग टू कहीं और अवेलेबल नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15, बैंक कस्टमर, बैंक ये रहा, बैंक ये रहा, बैंक ये रहा, तो बैंक का तो एम एन हो जाएगा ना, तो बैंक का हो जाएगा एम एन, तो ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, बचा ये दो ऑप्शन। कस्टमर ये रहा और कस्टमर ये रहा, तो कस्टमर का ओ एम ले सकते हैं क्या, कस्टमर का ओ एम ही होगा, तो ओ एम और एम एन ऑप्शन नंबर बी इज द, क्योंकि क्यू डब्ल्यू होगा नहीं, क्योंकि क्यू डब्ल्यू सबसे ऊपर है और क्यू डब्ल्यू यहाँ है, क्यू डब्ल्यू में कस्टमर कहीं आ ही नहीं रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा एक वैल्यूएबल आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, कोड फॉर टू, तो टू यहाँ भी है और राइटिंग भी है, टू राइटिंग यहाँ भी है, तो टू राइटिंग का कोड क्या हो सकता है, आई यू हो सकता है, और आपका टू राइटिंग का कोड क्यू डब्ल्यू हो सकता है, तो आई यू और क्यू डब्ल्यू दोनों है, तो ए और सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मतलब ई, है ना, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, है ना, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारे साथ यहीं तक का सफ़र था आपका।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इस सेशन को यहाँ पे लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देंगे, साथ के साथ शेयर करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और फटाफट जाके बेल आइकन क्लिक करिए। और हमारी जो फ्री क्लासेस हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी आपको सारी की सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।